यह तस्वीर है तारा छेपा की, जो बामा छेपा के शिष्य थे। आप उनके हाथ में त्रिशूल देख सकते हैं। यह त्रिशूल बामा छेपा का है और यह बहुत ही शक्तिशाली था। इसमें बहुत ही रहस्यमय शक्तियां थी। तारा छेपा ने इस त्रिशूल को विसर्जित कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो बहुत अनर्थ हो सकता है। आइए हम सुनते हैं बामा छेपा के शिष्य तारा छेपा की जीवनी। सिद्ध साधक तारा छेपा। गढ़वाल राज्य के दफ्तर में प्रधान लिपिक का कार्य करने वाले एक भक्त को जब दीर्घ काल तक पुत्र लाभ नहीं हुआ, तब उन्होंने अमरनाथ और बटुक भैरव की पूजा अर्चना की। एक दिन रात्रि में बाबा अमरनाथ ने विचित्र स्वप्न दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा पुत्र भगवान का भक्त होगा और अल्पावस्था में ही गृह त्याग कर देगा। इसके कुछ समय बाद उनके घर एक बालक का जन्म हुआ और नाम रखा गया प्रमथेश्वर। बाल्यावस्था में ही प्रमथेश ने बहुत बड़ा दुख देखा। उनकी माता का शरीर छूट गया। किशोरावस्था में वे शिव चतुर्दशी की महानिशा में शिव मंदिर में सो रहे थे। अचानक सपने में भोलेनाथ प्रकट होकर उन्हें मंत्र प्रदान कर गए। इसके बाद प्रमथेश के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह गृह त्याग के बारे में सोचने लगे। जैसे ही उनका उपनयन संस्कार हुआ, उन्होंने बिना किसी को बताए गृह का त्याग कर दिया और तीर्थों के दर्शन के लिए पैदल ही निकल पड़े। उन दिनों हरिद्वार में एक सिद्ध हठ योगी रहते थे जिनका नाम ब्रह्मानंद भारती था। प्रमथेश जब तीर्थों का भ्रमण करते हरिद्वार पहुंचे, तब उन्हें ब्रह्मानंद जी के बारे में पता चला और उन्होंने उनसे ही हठ योग की शिक्षा प्राप्त की। अल्पकाल में ही प्रमथेश ने आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि का बहुत अभ्यास किया। साथ ही यहां इन्होंने वेद, वेदांत, ज्योतिष आदि शास्त्रों का अध्ययन भी किया। हरिद्वार में लोग इन्हें तारानाथ नाम से संबोधित करने लगे। कुछ समय पश्चात तारानाथ तीर्थ यात्रा के लिए और उत्तर की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान पीर पांजाल में इन्होंने स्वप्न में भोलेनाथ को देखा। उन्होंने तारानाथ को अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए कहा। वर्ष था 1888। तारानाथ कश्मीर के राज कर्मचारी महेश चंद्र के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़े। यह ऐसा समय था जब इन दुर्गम तीर्थ को जब लोग जाते थे तो ऐसा समझते थे कि शायद अब वो घर नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि आज के समय जैसे सुख सुविधा उस समय नहीं होते थे। राक्षस ताल होते हुए वो लोग शेषनाग पहुंचे। यहां आदि शंकराचार्य ने भी दर्शन किया था। इसके बहुत समय बाद मलिक नामक गडेरिये ने इस अमरनाथ गुफा को खोजा था। रास्ता बहुत कठिन था। अभी अमरनाथ जाना इतना मुश्किल है तो आप सोच सकते हैं कि 1888 में क्या परिस्थिति रही होगी। पंचतरणी आते आते तारानाथ अत्यंत अस्वस्थ हो गए। सभी यात्री मार्ग की कठिनाई को देखते हुए वहीं तारानाथ को अकेले तंबू में छोड़ आगे गुफा के दर्शन के लिए निकल पड़े। तंबू में अकेले तारानाथ बहुत बीमार हो गए। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि मां महामाया उनके सिर पर स्नेहमयी हाथ फेर रही है। अगले ही क्षण वह बहुत अच्छा महसूस करने लगे। मात्र कृपा से उनका ज्वर दूर हो गया और वह अमरनाथ के लिए एक घोड़े वाले की मदद से निकल गए। पंचतरणी से अमरनाथ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अपनी भक्ति के शक्ति के कारण तारानाथ अपने साथियों से पहले अमरनाथ पहुंच गए। भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए 350 सीढ़ियां पार करनी होती है। तारानाथ दर्शन पूजन कर वापस आ गए। अमरनाथ गुफा की छत से जल बिंदु टपकता है। इसके पान की महिमा अनंत है। अमरनाथ गुफा पर बूंद बूंद जल टपकने से हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। ऐसी मान्यता है कि जो जातक
एक ही श्वास में 32 जल की बूंदों का पान कर पाता है वे सिद्ध साधक होता है, तथा तारानाथ ने ऐसा किया था। पर्वत चढ़ते उतरते वह बहुत थक गए थे। मार्ग में एक गुफा थी, उसी में प्रवेश कर तारानाथ ध्यान में लीन हो गए। तारानाथ वहां से निकलकर देवी के दर्शन के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, जहां देवी की प्रतिमा थी। वहां इनके साथ एक अद्भुत घटना घटी। पर्वत पर एक विशाल छाया रूप आकृति प्रकट हुई। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। इन छाया मूर्ति ने अपनी उंगली दक्षिण पूर्व की ओर संकेत करते गंभीर स्वर में कहा, वामा वीरभूम। उसके बाद वह छाया अदृश्य हो गई। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें वामा छेपा के बारे में पता चला। अब उनका मन वामा छेपा के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। मार्ग में बहुत सारे विघ्न उपस्थित हुए। दुर्घटना के कारण 2 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। एक दिन दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तारानाथ उसे देखने जाना चाहते थे। तत्काल एक वाणी उन्होंने सुनी, यह दरबार मत देखो, सीधे तारापीठ आओ। अब तारानाथ ने अविलंब ट्रेन पकड़ी तथा तीसरे दिन वीरभूम मल्लारपुरा पहुंच गए। 3 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उधर सर्वज्ञ वामा छेपा ने तारापीठ के पंडा से कहा, आज दादा आएगा। तारानाथ मंदिर पहुंचकर मां तारा को प्रणाम कर पंडा से पूछे, वामा छेपा कहां है? पंडा ने तारानाथ को वामा छेपा तक पहुंचा दिया। तारानाथ को ज्ञात हो गया कि जो दिव्य वाणी उन्होंने सुनी थी वह वामा छेपा का ही था। वह गुरु को समर्पित होकर तारा स्तोत्र पढ़ने लगे। वामा छेपा ने तारानाथ को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य ने अभी तक सीखा सभी ज्ञान गुरु को समर्पित कर दिया। इस प्रकार एक कृष्ण चतुर्दशी के दिन महानिशा में वहां 5 भैरव भैरवी थे। तारानाथ को चक्रेश्वर पद पर वामों ने इनकी उपस्थिति में चक्रानुष्ठान कराया। तदंतर अधिक रात होने पर भैरव भैरवी निद्रित हो गए। वामा छेपा अपने इस प्रिय शिष्य को उस दिन तारापीठ के महाशमशान में ले गए। अत्यंत भयावह दृश्य था। उस दिन सूर्य ग्रहण था। श्रृंगाल कुत्तों की आवाज वहां और भी भयभीत कर रही थी। अशरीरी प्रेत योनि वाले छाया रूप में वहां विचर रहे थे। वृक्षों पर रात्रि में शकुनी पक्षी बीच बीच में चित्कार करते। पेड़ों पर बैठे उल्लू भी वहां शोर करते, उड़ने लगते। सब मिलाकर वहां विभीषिका का राज्य था। लेकिन तारानाथ पर वहां के भयानक शब्दों का तथा दृश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर वामा छेपा शिष्य की योग्यता पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने तारानाथ के पूर्व संस्कारों को नष्ट करने हेतु उनसे उस शमशान में पड़े अधजले चिताकाष्ठ संचित कराया। वे काष्ठ लेकर आ ही रहे थे कि एक विषधर ने फुफकारते हुए तारानाथ का मार्ग रोक लिया। जैसे ही तारानाथ ने सर्प को प्रणाम किया, वह मुड़कर चला गया। आज जो दीक्षा तारानाथ की होने वाली थी, उसमें वैदिक पूजा जैसी कोई सामग्री आवश्यक नहीं थी। चिता की लकड़ी पर अग्नि जलाई गई। गुरु का मुख अग्नि कोण की ओर तो शिष्य का मुख वायु कोण की ओर था। इसके पश्चात वामा छेपा ने अनेक प्रक्रिया संपन्न कराकर उनका नया नाम रखा, ब्रह्मचारी तारानाथ। इसी प्रकार वामा छेपा ने तारानाथ को दिव्य शक्ति, मृत संजीवनी विद्या तथा महायोग विभूति प्रदान की। उनको तारा महाविद्या का अधिकारी भी बना दिया। इसके पश्चात गुरु वामा छेपा ने तारानाथ को विभिन्न स्थानों पर साधनार्थ भेजा था, जैसे जुड़नपुर, कपिलेश्वर, कामरूप, कामाख्या। यह जुड़नपुर शमशान नदिया में है। यह देवग्राम तथा कटोया के बीच है। यहां देवी है चंडेश्वरी, भैरव है चंडेश्वर। यहां सती के सिर का अंश गिरा था। पीठ निर्णय तंत्र में काली घाट के भैरव का नाम क्रोधीस तथा देवी है जय दुर्गा। यह काली घाट पीठ कलकत्ता के काली घाट से अतिरिक्त है। यहां के संबंध में प्रचार कम है, अतः आने जाने में भी
असुविधा के कारण कम लोग आते हैं। यह कलकत्ता से 144 किलोमीटर दूरी पर है। शिवचरित ग्रंथ इसे उपपीठ कहता है। यहां आकर तारानाथ गंगा तट पर निर्जन स्थान पर बैठ गए तथा ध्यान करने लगे। अचानक ध्यान भंग होने पर देखते हैं कि एक कुमारी कन्या पीतल का घट लेकर घाट पर उतरी। जैसे ही कन्या नीचे गई, एक शव बहते बहते पास आ गया। कन्या ने जल को हाथ से धक्का देकर शव को दूर करना चाहा कि शव से एक ज्योति उठी। तभी तारानाथ ध्यान छोड़कर ज्योति को देखते ही शव की ओर दौड़ पड़े। उधर कुमारी कन्या जल लेकर जाने लगी। अब तारानाथ शव की ओर न जाकर कन्या का अनुसरण करते उसके पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाते ही कन्या एक घर में चली गई। तारानाथ ने भी उस गृह में प्रवेश किया। तारानाथ के हाथ में कुठार देखकर घर के लोगों ने तारानाथ से पूछा, आप कैसे? तारानाथ ने कहा, जो कन्या कलश में जल लेकर यहां आई है, देवी के अंश से वह जन्मी है। इसका विवाह हरिनाथपुर निवासी दाढ़ी ब्राह्मण से होगा। यह कहकर तारानाथ वहां से चले आए। अंततः जब कन्या के पिता वर खोजते हरिनाथपुर गए, वहां उनको दाढ़ी ब्राह्मण मिला। यह युवक जुड़नपुर स्थित देवी जय दुर्गा का भक्त था। वह गृह त्यागी होकर शमशान साधक हो गया। अंततः विवाह होने पर वह युवक उस कन्या के साथ हरिनाथपुर आया। वधू परंपरा के अनुसार स्वजनों को भात परोस रही थी। उसके एक हाथ में घृत भात था, दूसरे हाथ से उसने तत्काल अपनी ढीली हो रही साड़ी को पकड़ा था। बिना दोनों हाथ के साड़ी कैसे बांधी जाती? तभी देखा गया कि उसके 2 हाथ और निकल आए और उसने उन 2 हाथों से साड़ी ठीक की और भात की थाली वहीं रखकर अंतर्धान हो गई। यही जुड़नपुर की अधिष्ठात्री देवी है। इस जुड़नपुर में तारानाथ ने सब साधना करके शीघ्र सिद्धि लाभ किया। यहां इन्होंने सर्पदंश से मृत बालक की जीवन रक्षा की। उसके पिता ने सर्पदंश के बाद मृत बालक को केला के खंभे से बने बेड़े पर रखकर गंगा में प्रवाहित किया था। तारानाथ ने उस शव को बाहर खींचकर जीवित कर दिया। तदंतर तारानाथ के यहां ही वह रह गया। ऐसी ही अनेक घटनाएं वहां घटी। एक विधवा के मृत पुत्र को शमशान में दाह क्रिया के लिए लाया गया, तथापि तारानाथ ने उसे भी जीवित कर दिया। तब विधवा ने 2 बोतल मद्य लाकर तारानाथ को दिया। यह दोनों बोतल तारानाथ जुड़नपुर से लौटते समय तारापीठ लाए तथा वामाछेपा को अर्पित किया था। वामाछेपा ने बोतल खोलकर सूंघा तथा कहा, दादा, इस मद्य में तो मृतक की गंध आ रही है, तुम ग्रहण मत करना। वामाछेपा अंतर्यामी थे। वे जान गए कि मृतक की माता द्वारा यह प्रदत्त है, परंतु गुरु का यह वाक्य सुनते ही अपने 100 वर्ष के जीवन काल में तारानाथ ने कभी मद्य स्पर्श नहीं किया। वे दूध, फल फूल तथा एक मुट्ठी भात ही ग्रहण करते थे। भोजन भी स्वयं पकाया खाते थे। वीराचार साधना के पश्चात तारानाथ ने दिव्याचार साधना भी संपन्न की। इससे वे दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य अध्यात्म संपदा के अधिकारी हो गए। वामाछेपा के परम कृपा पात्र यतीन्द्र पंडा ने बतलाया कि तारानाथ एक दिन में पैदल तारापीठ से जुड़नपुर जाते तथा एक रात में ही वापस तारापीठ लौट आते हैं। यह सब यौगिक क्षमता ही है। तारानाथ स्वयं को अदृश्य भी कर लेते थे। परवर्ती काल में तारानाथ ने भक्त ब्रजहारी मित्र से कहा, मूलाधार पृथ्वी तत्व का स्थान है। यह तत्व भार केंद्र है। जो पृथ्वी तत्व जय कर लेता है, उसका शरीर वायुवत हल्का हो जाता है। पक्षी ऐसा उड़ सकता है वह। इसी प्रकार अनेक प्रसंग हैं। तदंतर इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया था। इसके लिए वामाछेपा ने इनको आज्ञा दी थी। ये विप्लवियों की अर्थ से भी सहायता करते थे तथा स्वतंत्रता के रणबांकुरों का
उत्साहवर्धन भी करते थे। ये युवकों को चरित्रवान, देशभक्त, व्यसन रहित होने की प्रेरणा देते थे। अंग्रेज सरकार ने इन पर निगाह रखने हेतु पुलिस अधिकारी अहमद हसन तथा कलकत्ता के सीनियर ऑफिसर पूर्ण लाहिड़ी को दायित्व सौंपा, परंतु पूर्ण लाहिड़ी तारानाथ के अनन्य भक्त थे। इन्होंने कई आश्रमों का निर्माण किया। ये कभी कभी दीर्घकालीन मौन व्रत भी धारण करते थे। इनकी संसार यात्रा इतनी विचित्रता से भरी है कि उस पर तो एक स्वतंत्र बृहद ग्रंथ लिखा जा सकता है। 6 दिसंबर 1945 ईस्वी के दिन इन महापुरुष ने परम धाम गमन किया। इनके भक्तों ने तारा ख्यापा आश्रम समिति का गठन किया, जो इनके आश्रमों की व्यवस्था तथा मंदिरों की पूजा व्यवस्था करती है। अंत में समर्पित लोगों का निधन हो जाने पर यहां अव्यवस्था फैल गई। अंततः तारा छेपा के आश्रम का परिचालन भार इसके ट्रस्टियों ने 22 अक्टूबर 2003 को भारत सेवाश्रम संघ को सौंप दिया।